कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इतनी सपोर्ट की आप लोग मुझे इन दिनों में काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट करो, तो थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड में यहाँ पर सोड विला में आई होती है। सोड विला में जैसे यहाँ पर चूलिंग आती है, इसको पता लगता है कि ये लोग यहाँ पर धोखेबाजी की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं ही खत्म कर दूं। तो इसके हाथ में लगती है सोड, डीमन सोड, ये उससे एंसेस्टर को खत्म कर देती है। अब बारी आती है इसके बाप की, क्योंकि इसने इसको खत्म कर दिया होता है, बाकी डीमंस को भी तो खत्म करना है ना। यहाँ पर सारे के सारे डीमंस ही है। उसका बाप यहाँ पर थर थर कांप रहा होता है, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटिया मेरे पास मत आना, अरे एक मिनट, तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है, तू मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करेगी ना। जिसपे वो कहती भी है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा क्लोज तुम्हें यहाँ पर माना था, अपनी फैमिली माना था, लेकिन तुम लोगों ने छुरा खोपा मेरे यहाँ पीठ के पीछे से, लेकिन ऐसा क्यों किया। जिसपे उसका बाप कहता है हाँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर भूल जाना चाहिए, हम लोग तुम्हारे यहाँ पर मदर फादर जैसे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सोड सेक्रीफाइस वगैरह अल्टर की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ये सोड बनाने की जरूरत है। तुम यहाँ पर हो ना काफी स्ट्रॉन्ग हो, हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगी, जल्दी से मेरे साथ चलो यहाँ पर घर पे। जिसपे ये कहती भी है तुम यहाँ पर जो है वर्दी नहीं हो मेरा यहाँ पर नाम लेने से, और ना ही मुझे यहाँ पर घर ले जाने से, आज मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहते हुए अपने बाप को ही यहाँ पर खत्म कर डालती है। और फिर देखती है पीछे की तरफ, जो कि इसका यहाँ पर बीस्ट जंगली भाई होता है, ये दरिंदा, जिसने यहाँ पर उल्टी सीधी बातें की हुई। जैसी ये देखती है इसकी फट जाती है, वो घुटनों पे आता, माफ कर दो मेरी वही मैं ही मदर वो था जो आप में आया और मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करी, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ अपने यहाँ पर जिंदगी के, मुझे एक दफा माफ कर दो कि मैं चले जाऊंगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं यहाँ पर देखूंगा, ना ही दिखाने वाला। तो काफी ज्यादा यहाँ पर भीख मांग रहा होता है कि छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, पास आती है और काट डालती है, हाँ मार डालती है। और फिर बाहर की तरफ आती है, इसकी जो यहाँ पर मदर होती है, मदर देख काफी हैरान रहती है और पूछती भी है इससे, एक मिनट तुम अकेली क्यों आ रही हो और तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, चूलिंग मुझे बताओ जो अंदर थे वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए। जिसपे कहती है कौन कौन कहाँ गए, मुझे यहाँ पर कोई पता नहीं है किसके बारे में तुम बात कर रही हो। अब इसकी मदर यहाँ पर कहती है तुम्हारे यहाँ पर ब्रदर और फादर वो लोग तुम्हारे से अंदर गए थे, वो लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिसपे ये कहती है अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो तो क्यों ना तुम्हें भी यहाँ पर उधर ही भेज दूं जहाँ वो लोग गए हैं, जाओ यहाँ पर तुम भी जाकर उनको कंपनी दो। इतना कहते हुए उसको भी खत्म कर डालती है, हाँ उसको भी यहाँ बिना रहम के खत्म करती है, जो कि वो डिजर्व करते हैं। अब ये जाते हुए कहती है सारी की सारी चू फैमिली वो मरना डिजर्व करती है और मैं सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगी। लास्ट टाइम पे यहाँ पर किसी और के हाथों से खत्म हुई थी जल के, लेकिन इस बार इस लाइफ में ये इसके हाथों से खत्म होगी पूरी यहाँ पर चू फैमिली, मतलब ये चू सोड विला। तो ये जाती है अपने क्लैन में, अपनी क्लैन में जाने के बाद एक एक को यहाँ पर खत्म करती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। लिटरली इसने यहाँ पर सफाई कर दी होती है सारों को खत्म करने के बाद। ये सारा मंजर हमारा मेक कर यहाँ पर लू ये देख रहा होता है सिस्टम की मदद से। सिस्टम को भी कहता है वाओ यार नॉट बैड, इसने पूरा का पूरा एंटायर चू सोड विला को खत्म कर दिया। साली ने गाजर मूली की तरह काटा है, बिल्कुल भी यहाँ पर रहम नहीं दिखाई। खैर अब मैं यहाँ पर बंद करूंगा, मेरा जो था काम वो मैंने देख लिया। जिसपे ये सिस्टम कहता है कि आप दोबारा नहीं देखोगे, वो कहता है नहीं। फिर सिस्टम यहाँ पर इसको कहता भी है कि कुछ ही देरी में एक कल्टीवेटर आएगा नैंसन सोल का, वो उसको खत्म कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए आपको और शायद से बचा लेना चाहिए उसको। वो कहता भी है ना 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 डिजर्व करती है, अगर मर गई तो मर गई, जिएगी तो यहाँ पर अपने लिए जिएगी, खैर जाने दो, यहाँ पर डिजर्व करती है वो मरना। इतना कहते हुए हम लोगों को दिखाया जाता है अपनी यहाँ पर चूलिंग को, जिसको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि सारी चीजें उसको समझ आ चुकी होती है कि मैं यहाँ पर पूरे टाइम से गलत थी। वो रो रही होती है, काफी सारा यहाँ पर रो रही होती है, मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, काफी सारा यहाँ पर मैंने गलत किया उनके साथ। हम लोग देखते हैं एक बंदे को, वो बंदे का नाम यहाँ पर मास्टर लीजियन मास्टर होता है। वो आता है यहाँ पर कहते हुए ओ माय गॉड। अब इसकी जो लाल टपक रही होती है वो सोड को देख के टपक रही होती है, ना के लड़की को देख के। लड़की की तरफ नहीं, वहां पर देखेगा सोड की तरफ, जो कि इसको यहाँ पर बड़ी सेक्सी वे में यहाँ पर दिख रही होती है। ओ माय गॉड, ये सोड लेने के बाद मैं बवाल मचा दूंगा। सोड कल्टीवेटर हमेशा प्यार करेगा सोड से, ट्रू कल्टीवेटर होगा सोड वाला। वो आता है, पास आने के बाद कहता है छोरी ये यहाँ पर सोड मेरे को दे दे, और तू यहाँ पर जिंदा करके क्या ही करेगी, ला दे दे ये सोड और ये ले यहाँ पर मर तू। अब उसके पास तलवार तो लेके जाता है, लेकिन उसी वक्त रोक देता है, क्योंकि उस लड़की का कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा होता। वो अपने में यहाँ पर सदमे में होती है, उसको पता नहीं होता यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन ये यहाँ पर दोबारा से सोड उसके ऊपर लगता है, क्या होगा पागल हो गई क्या वक्त सेंसिटिव कराए तेरे। लेकिन उसी वक्त ये यहाँ पर सीरियस हो जाता है इसको खत्म करने के लिए, सोड लेने के लिए अपनी सोड उठाता है और मारता है। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर जो है लड़की को, चूलिंग को, जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है जो कि मैंने पहले भी बताया था। उसकी पावर की मदद से आराम से उसके अटैक को रोक लेती है और पीछे की तरफ यहाँ पर झटक देती है, उसके कपड़े वपड़े सब यहाँ पर फट जाते हैं और ये काफी हैरान रहता है, ये पता कर लेता है। ये लड़की तो वैसे लो लेवल की ओरिजिन कोर रिलम की है, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी है ना वो काफी ज्यादा कमाल की है, बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन रखती है स्वॉर्डमैनशिप में, और अंदर यहाँ पर जो सीक्रेट छुपा हुआ है इसकी बॉडी में वो इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। हाँ ये सोड से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, बिना सोड के भी यहाँ पर ये हरा सकती है मुझे। अब हम लोग देखते हैं अपनी चूलिंग
सुनकर वो चूलिंग यहाँ पर उड़ के वहां से भागने लगती है। ये भी पीछे भागते हुए कहता है, अरे 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 मेरी जान, तुम कहाँ भाग रही हो? मैं यहाँ पर अच्छा सा अंकल तुम्हारा ध्यान रखूंगा, जरा हमारे पास आओ, हम यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को चेक करेंगे, आखिर क्या राज छुपा है तुम्हारी बॉडी में। तो वो भी पीछा करता है, ये भी भाग रही होती है कि मैं गलत हूँ, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जूनियर को। अभी हमारा मेन कैरेक्टर की जूनियर आई हुई होती है, इसका गेट यहाँ पर खड़खड़ा रही होती है कि मेरे को यहाँ पर आंसर चाहिए, और गेट को पहले की तरह यहाँ पर तोड़ने वाली होती है। इसको याद आता है जब मैंने ऐसा किया था तो इसने उठा के मुझे कैसे पटका था। वो कहती है खैर भूल जो, यहाँ पर ये हरकत नहीं करने वाली। लेकिन लू ये आखिर मुझे बता, मैं यहाँ पर ट्रेजर और पिल्स को यूज करने के बाद, इन एसिड्स को यहाँ पर यूज करने के बाद सिर्फ हेवनली कोर क्यों कंडेंस कर पा रही हूँ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हमारा मेकर अंदर जो कल्टीवेशन कर रहा होता है वो आगे से कह रही होती है कि बिना यहाँ पर ट्रेजर पिल को यूज किए हुए सिर्फ यहाँ पर कोई भी बंदा कंडेंस कर सकता है सैंड कोर को। कोई भी बंदा क्या सिर्फ यही कर सकती है बिना पिल्स यहाँ पर चीजों वगैरह को यूज करके। अब ल्यू जो होता है वो ध्यान दे रहा होता है, लेकिन ये बात यहाँ पर काफी ज्यादा बड़बड़ बातें कर रही होती है। ये भी कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ यहाँ पर क्या किया, मैं कल्टीवेशन यहाँ पर सही से क्यों नहीं कर पा रही, मैं यहाँ पर कंडेंस क्यों नहीं कर पा रही सही से, तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ा विलन है। अपने में कटो को काफी ज्यादा गालियां देती है, जिसपे सिस्टम कहता है आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां दे रही है तो क्या करना चाहिए, जिसपे वो कहता है इग्नोर मारो, मेरे यहाँ पर जो कान है उसको सील कर दो ताकि इसकी आवाज मेरे कानों तक ना हो, मुझे सिर्फ फोकस करना अपनी कल्टीवेशन के ऊपर। इस लाइफ में मैं सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ, ना कि किसी और को यहाँ पर जो देखना चाह रहा हूँ, किसी और का यहाँ पर ख्याल करना चाह रहा हूँ। इस लाइफ में सिर्फ अपना ही ख्याल करूंगा और अपना ही यहाँ पर जो है हाई लेवल पे जाऊंगा। मुझे किसी और को प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ क्या नहीं करता। हम लोग देखते हैं बाद जो उसकी मास्टर शोर गुल्ला यहाँ पर सुन के आ चुकी होती है। वो कहती है अरे क्या शोर मचा हुआ, मच्छी बाजार तुमने बना के रख दिया जब से तुम यहाँ पर आई हो, बताओ मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर बताओ तुमने यहाँ पर अब क्या तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने कर दिया तुम्हारे साथ। वो कहती है यहाँ पर हाँ मेरे साथ बहुत ही बड़ा बुरा किया यहाँ पर सीनियर ने, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है और मैं यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा पीसफुली है, जो चीज यहाँ पर ये अरेंज करता था मेरे लिए सीनियर लू ये, वो मुझे यहाँ पर दिया करता था और काफी अच्छे तरीके से मेरा लेवल अप परफेक्टली हुआ करता था। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ पर अपने आप से कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या रिजल्ट पाया, मेरी 2QI वो काफी ज्यादा क्यूटिक से, लिटरली मैं अपने आप से यहाँ पर जो मतलब लेवल अप यहाँ पर कर भी नहीं पा रही, ना ही यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पा रही हूँ जब से मैं यहाँ पर कंडेंस कर पा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर सिर्फ जो कंडेंस किया है पिल वगैरह, ये जो यहाँ पर जो भी कंडेंस कर रही थी वो सिर्फ यहाँ पर हेवनली कोर तक कंडेंस किया है, जिस पर उसकी मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसी बकवास बातें कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ट्रेजर में से तुम्हें यहाँ पर आइटम दिया करता था जिसकी वजह से पीसफुली तुम्हारा लेवल अप हुआ करता था। और यहाँ पर कौन जानता है कि उसने यहाँ पर अपने क्या क्या यूज किया होगा उसके अंदर, वो ब्लड वगैरह ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिया होगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर लेवल अप कर पाती थी आराम से और बहुत ज्यादा पीसफुली। अब ये यहाँ पर कहती है आपका कहने का क्या मतलब, आप कहना चाह रही है जो भी यहाँ पर सब कुछ प्रीवियस में मेरे साथ हुआ, लेवल अप वगैरह मेरा पीसफुली हो रहा था, वो सिर्फ लुइये की वजह से हो रहा था। जिस पर मास्टर कहती है हाँ यहाँ पर उसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो तुम्हें तुमसे अच्छा जानता है, तुम्हारी बॉडी की कंडीशन तुमसे भी ज्यादा वो जानता है, उसको पता है यहाँ पर तुम्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए जिससे तुम्हारा पर लेवल अप होगा। और मेरी यहाँ पर डिसाइबल, तुम्हें जो है बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा अगर तुम यहाँ पर उससे ऐसी दुश्मनी पाल के रखोगी। जाओ जल्दी से जाके अपने सीनियर से माफी मांगो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कौन जानता तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। ये बात सुन के, अब मास्टर की बात सुन के उसको काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है कि इम्पॉसिबल, मैं यहाँ पर मांग नहीं सकती उससे माफी, और मैं उसको खत्म करना चाह रही हूँ, ना कि यहाँ पर उससे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर हम दोनों को अलग किया फेंग वूजी को, और उसको यहाँ पर फेंग वूजी को खत्म कर दिया। मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी सीनियर को। जिस पर मास्टर कहती है दैट्स गुड, ये भी था सही, और मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि अभी के अभी माउंटेन में जो बैक माउंटेन में वहां जाके यहाँ पर जो है अपनी गलतियां उसको सुधारो। जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं सुधारती, तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम क्या गलतियां कर रही हो, तब तक वहां पर आना नहीं, वहां से बाहर नहीं निकलना, ना ही अपना फेस यहाँ पर किसी को दिखाना, वहीं पे जियो, वहीं पे यहाँ पर कल्टीवेट करो जब तक तुम्हें यहाँ पर एहसास नहीं होता मिस्टेक का। और काफी ज्यादा रूडली यहाँ पर मास्टर ने बात की होती है, इन शॉर्ट यहाँ पर डांट रही होती है उसको कि बिना यहाँ पर परमिशन के तुम यहाँ पर आ भी नहीं सकती उस माउंटेन से बाहर, जब तक तुम्हें यहाँ पर एहसास नहीं होता चीजों का कि तुमने यहाँ पर क्या मिस्टेक करी है। इतना कहते हुए हमारा एपिसोड खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।